अगस्त 1995 के बाद सबसे बड़े ट्रेन हादसे के बाद से पूरा भारत सदमे में है। इस दुर्घटना को हुए 2 दिन बीत गए हैं। उड़ीसा के बालासोर के पास एक दर्दनाक हादसे में 2 पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में 228 यात्रियों की दुखद मौत हुई और 1100 से अधिक यात्री घायल हुए। दुनिया भर के विश्व नेताओं ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और अपनी एकजुटता व्यक्त की है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव बचाव प्रयासों की निगरानी के लिए दुर्घटना स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए दुर्घटना स्थल पर डटे हुए हैं। रेलवे की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि दुर्घटना का कारण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का फेल होना है। हादसे के कारणों की जांच के लिए रेलवे ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। पीएम मोदी ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह भी बताया गया है कि कवच नाम की 2 ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए डिजाइन की गई बुद्धिमान प्रणाली को मूल रूप से ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली के रूप में नामित किया गया था। इस ट्रैक या ट्रेन पर तैनात नहीं किया गया था। यूपीए शासन के दौरान 2012 में टीसीएएस का विकास शुरू हुआ। टीसीएएस को अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ लखनऊ द्वारा विकसित किया गया था। एक बार लागू होने के बाद कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली होगी, जिसकी लागत दुनिया भर के 2 करोड़ रुपए किलोमीटर की तुलना में प्रति किलोमीटर 50 लाख रुपए ही है। इस प्रणाली में लोकोमोटिव, ट्रैक, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम और हर स्टेशन में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का एक सेट होता है। लोको पायलट द्वारा सिग्नल जंप करने पर कवच अलर्ट करता है, जो ट्रेन की टक्कर का प्रमुख कारण है। सिस्टम लोको पायलट को सतर्क करता है और ब्रेक को नियंत्रित करता है और ट्रेन की आवाजाही को स्वचालित रूप से रोक सकता है जब वह उस लाइन पर निर्धारित दूरी के भीतर दूसरी ट्रेन को नोटिस करता है। कवच का पहली बार लाइव प्रदर्शन 2022 को आयोजित किया गया था। पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण मध्य रेलवे जोन में 1098 किलोमीटर रूट ट्रैक लंबाई वाले 65 लोकोमोटिव पर कवच लागू है, जबकि 1200 किलोमीटर पर काम चल रहा है। केंद्रीय बजट 2022-23 में केवल 2000 किलोमीटर ट्रैक पर कवच प्रणाली लगाने के लिए धन आवंटित किया गया है। कवच प्रणाली अभी सिर्फ 65 लोकोमोटिव पर तैनात है, जबकि भारतीय रेल में कुल 12,729 लोकोमोटिव है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पूरे रेल तंत्र में कवच प्रणाली लगाने के लिए 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन 2022-23 के बजट में 1000 करोड़ से कम का आवंटन किया गया है। पैक की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2017-18 से 2021 से 22 के बीच ट्रेनों के दुर्घटनावश पटरी से उतर जाने का प्रमुख कारण ट्रैक का रखरखाव की कमी है। ट्रैक के नवीनीकरण कार्य को दिए जाने वाले फंड का आवंटन, जो कि 2018 से 19 में 9,608 करोड़ रुपए था, 2019 से 20 में घटकर 7,417 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही इस फंड का वास्तविक उपयोग साल दर साल घट रहा था। इस रिपोर्ट के अनुसार 62% से अधिक कोचों में आग बुझाने का यंत्र जैसे साधारण सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। कैग ने यह भी बताया कि ट्रैक रिकॉर्डिंग करो, जो कि ट्रैक के इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, इसके उपयोग में 30 से 100% की कमी पाई गई है। फरवरी 2019 में सीमांचल एक्सप्रेस की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया था कि टीआरसी इंस्पेक्शन 4 महीने से अधिक समय से लंबित थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिविल इंजीनियरिंग अनुभाग में बड़ी संख्या में रिक्तियां थी और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नग्न आउटसोर्सिंग की गई थी, जिसके कारण ट्रैक की निगरानी न के बराबर हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सभी क्षेत्रों में अल्ट्रासोनिक फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम के उपयोग में 50% से अधिक की कमी पाई गई थी। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 से 2020 से 21 के बीच कुल 217 परिणामी दुर्घटनाएं हुई और कुल दुर्घटनाओं में से
63% दुर्घटनाएं पटरी से उतरने के कारण हुई। इसके अलावा 1800 गैर परिणामी रेल दुर्घटनाएं, जिसमें मानव जीवन, चोट का कोई नुकसान शामिल नहीं है। ट्रैक ने यह भी बताया कि ट्रैक का रखरखाव न करने के कारण 217 दुर्घटनाओं में से 42% और ट्रैक पैरामीटर के विचलन के कारण कुल दुर्घटना का 37% हुआ। भारत सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय खेल सुरक्षा कोष नाम से एक कोष बनाया। यह कोष प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजटीय आवंटन और प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए के रेलवे आंतरिक संसाधनों द्वारा बनाया जाना था। हालांकि 2017-18 से 2020-21 के बीच कुल 20,000 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधनों के आवंटन के मुकाबले केवल 4,225 करोड़ की कमाई हुई। इस प्रकार रेलवे द्वारा आंतरिक संसाधनों से 20,000 करोड़ के कुल हिस्से में से 15,775 करोड़ की कम तैनाती ने रेलवे में पूर्ण सुरक्षा का समर्थन करने के लिए RRSK के निर्माण के मुख्य उद्देश्य को विफल कर रही है। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि निधि का वास्तविक उपयोग भी साल दर साल कम होता रहा है। CAG की रिपोर्ट ने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक रखरखाव और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित कई मुद्दों को खतरे की झंडी दिखा दी थी। ये दुर्घटना सरकार के भारतीय रेल के आधुनिकीकरण के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार को यह भी ध्यान देने की जरूरत है, नए ट्रेन का उद्घाटन करने के साथ साथ सुरक्षित यात्रा भी सुनिश्चित करना है। सरकार को खाली पदों को भरने के साथ साथ रेलवे के नवीनीकरण के लिए डेडिकेटेड बजटरी सपोर्ट की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार रेलवे की स्थायी समिति की रिपोर्ट 2016 और CAG की रिपोर्ट की सिफारिशों को सही भावना से लागू करे और ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की त्रासदी में कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों को न खोए।